हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे नौ रस के बारे में। ठीक है कि नौ रस के अस्थाई भाव क्या हैं, वर्ण क्या है, देवता क्या है। ठीक है, ये अधिकतर हमेशा पूछ लिया जाता है। अधिकतर अस्थाई भाव ही पूछा जाता है, वर्ण देवता बहुत कम ही पूछा जाता है, बहुत कम। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन आपको, चाहे वह बीएड का हो, एमए का हो, या यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी वीएचडी किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, ये अधिकतर चीज़ें पूछ ली जाती हैं। परंतु रस और अस्थाई भाव ये अधिकतर जगह पूछा जाता है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस कितने विधि हैं, रस कितने हैं, 9 हैं। ठीक है, पहला श्रृंगार रस हो गया, दूसरा हास्य रस हो गया, तीसरा करुण रस हो गया, चौथा रौद्र रस हो गया, पांचवा वीर रस हो गया, छठा भयानक रस हो गया, सातवां विभत्स रस हो गया, आठवां अभ्युत रस हो गया, नौवां शांत रस हो गया। ठीक है, ये हो गया। हमेशा कहीं पूछा जाता है कि रस कितने हैं, तो आप आचार्य विश्वनाथ के अनुसार पूछ लिया जाए कि रस कितने हैं, तो 9, या फिर 9 के नाम लिखो तो ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेन चीज़ें जो पूछी जाती हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो वो चाहे, ठीक है, वो एग्ज़ाम में अधिकतर चीज़ें यही पूछी जाती हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। आशा करता हूँ आप सबको दिख रहा होगा। ये मैंने एक साथ दिखाने के प्रयास में इसे थोड़ा छोटा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम जानेंगे रस के स्थायी भाव के बारे में, और वर्ण और देवता के बारे में। ठीक है, तो परंतु अगर आप पढ़ रहे हो तो अगर सभी लिख लीजिएगा और ध्यान ज़्यादा दीजिएगा रस और अस्थाई भाव के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। ये देखो, ये सब आपको रटा हुआ है, बस आपका रिवीजन हो रहा है, एक तरह से देख लीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो बस इसे देख के लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, एक दूसरे से सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। ठीक है, शब्दों को बस पहचानना है आपको। श्रृंगार में क्या होता है, रति होता है भाई। ठीक है, इसका वर्ण क्या है, श्याम है, और इसके देता कौन है, विष्णु है। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। अब हास्य रस की बात करते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य होगा, जाहिर सी बात से हंसने वाला हो गया हास्य रस। और उसके वर्ण क्या है, शुक्ल है। ठीक है, देवता कौन है, प्रमथ है, प्रथम प्रमथ देवता है। ठीक है, हाँ, तो हास्य रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप, हास रस है। ठीक है, अब करुण रस की बात करते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। इसका वर्ण क्या है, कपोत है, कपोता है। ठीक है, करुण रस का देवता कौन है, यमराज है। ठीक है, करुण जब शोक प्रकट कर रहे हो तो भाई यमराज ही आएंगे ना, हैं तो हाँ, ध्यान रखना, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। ठीक है, रौद्र भाई साहब, रौद्र, रौब जमाना, वो बोलते हैं रौब जमाना। रौब का क्या हो गया स्थायी भाव, क्रोध हो गया। ठीक है, क्रोध। और इसके वर्ण कौन सा है, लोहित, लोहा ले लेते हैं किसी से आप लड़के, क्रोध से लोहा लेते हैं कि आप ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक है, तो वो रौद्र रस में आ जाता है। ठीक है, और उनके देवता कौन है, रुद्र हैं। तो रौद्र से रुद्र देवता हो गए, और रौद्र से भाई क्रोध तो उत्पन्न नहीं हो रहा है, लोहा ले लिया किसी तो लोहित हो गया, उसका वर्ण हो गया। ठीक है, तो लोहित वर्ण जहाँ दिख जाए समझ जाना भाई साहब, यहाँ स्थायी भाव क्रोध की हो रही है, और रस कौन सा है, रौद्र है, देवता कौन से, रुद्र हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो आपस में जुड़ी हुई, एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं वीर रस का। वीर रस में जाहिर सी बात है उत्साह मिलता है। ठीक है, वो जैसे किराता जूनियम पढ़ेंगे तो वो थोड़ा वीर रस में लिखा गया है। ठीक है, हाँ, तो वीर रस में क्या मिलता है, उत्साह मिलता है। इसके वर्ण कौन है, सुवर्ण है। ठीक है, देवता क्या है, हेमचंद्र है। तो वीर रस का जब भी स्थायी भाव पूछा जाए क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, उत्साह। भयानक में क्या हो सकता है, भयानक में जाहिर सी बात है भय उत्पन्न होगा आपको। ठीक है, भय जब उत्पन्न होगा तो कौन आएगा भाई साहब, यमराज ही आएंगे यहाँ पर भी। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से देखो, ये सारी चीज़ें, ये भाव कहाँ से आ रहा है भाई, आपके ही अंदर है। एक बात का ध्यान रखना, सारी चीज़ें आपके अंदर है। किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा होगी, किसी रस की भावना ज़्यादा होगी, किसी रस की भावना कम होगी, बस यही हो सकता है। तो भयानक का स्थायी भाव क्या है, भयम, डर। ठीक है, वर्ण इसका क्या है, कृष्ण है। ठीक है, देवता कौन से हैं, यमराज हैं। ठीक है, विभत्सा की बात करें तो विभत्सा मतलब जुगुप्सा होता है, मतलब कुछ जानने की इच्छा हो, लालसा हो, वो कौन सा में आ जाता है, जुगुप्सा में आ जाता है। ठीक है, वर्ण कौन सा है, नील है इसका। ठीक है, देवता इसके महाकाल हैं, जुगुप्सा है, जय महाकाल तो विभत्स का स्थायी भाव क्या होगा, जुगुप्सा हो जाएगा। अद्भुत का क्या हो जाएगा स्थायी भाव, विस्मय हो जाएगा। अद्भुत मतलब आश्चर्य वाला, थोड़ा अद्भुत, अद्भुत कहेंगे यार, ये क्या होगा, ओ भाई साहब अद्भुत, मेरिकल, चमत्कार। विस्मय हो जाता मतलब थोड़ा सोचना पड़ जाता है आपको किसी चीज़ में, यार ये कैसे हो गया, विस्मय। ठीक है, तो इसका वर्ण क्या हो जाएगा, पीत हो जाएगा। देवता कौन हो जाएगा, गंधर्व हो जाएगा। ठीक है, तो अद्भुत का जब पूछा जाए क्या कहते हैं स्थायी भाव, तो क्या आप लिखेंगे, विस्मय लिखेंगे। शांत, शांत रस तो एकदम
क्या कहते हैं, समानता के बाहर रख रहा है, एकदम सिंपल चीज़ें, आपको शांत रहने का, तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा सम, ठीक है। वाणी इसका हो जाएगा कुंद पुष्पवत हो जाएगा, ठीक है, पुष्पवत, इसमें कुंद पुष्पवत मतलब कमल का फूल के समान। और देवता श्री नारायण हो जाएंगे, ठीक है, कृष्ण भगवान हो जाएंगे। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, सम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना आपको छोटा लग रहा है उतना ही इम्पोर्टेंट है। रस पढ़ने या किसी के बारे में बताने या जानने के लिए आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ये सारे 9 रस होते हैं। उसमें किसी की मात्रा कुछ ज़्यादा होती है, कुछ ज़्यादा प्रकट होता है, किसी के अंदर शांत रस ज़्यादा प्रकट होता है, किसी के अंदर वीर रस, किसी के अंदर भाव रस, किसी के अंदर करुण ज़्यादा होता है, शोक वाला होता है, किसी के अंदर हास्य रस होता है, किसी के अंदर श्रृंगार रस, वाह कालिदास आ जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आशा करता हूँ आप सबको ये समझ आया होगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।